Hello bachcho, let's read a question. A small square loop of wire of side L is placed inside a large square loop of wire of side capital L. Capital L is greater than small l. The loops are coplanar and their centers coincide. The mutual inductance of the system is proportional to, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो म्यूचुअल इंडक्टेंस का मतलब ये होता है कि हमारे पास अगर 2 कॉइल गिवन है तो एक कॉइल की करंट को अगर हम चेंज करते हैं उसके करस्पॉन्डिंग यहाँ पे फ्लक्स में चेंज आता है, और अगर वो फ्लक्स यहाँ पे दूसरे कॉइल के साथ यहाँ पे लिंक करता है तो दूसरे कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। तो जो फ्लक्स यहाँ पे दोनों कॉइल को लिंक करता है, अगर हम यहाँ पे एक की फ्लक्स का चेंज करेंगे तो उसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो जो दूसरे में ईएमएफ इंड्यूस होता है वो पहली कॉइल के फ्लक्स के चेंज होने का अपोज करता है। इसी प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस का नाम देते हैं। नाउ यहाँ पे हमारे पास एक स्मॉल स्क्वायर लूप दे रखा है जिसकी जो लेंथ है वो स्मॉल एल के बराबर है, और यहाँ पे एक लार्जर स्क्वायर भी दे रखा है जिसकी साइड कैपिटल एल के बराबर है। हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है कि ये हमारे पास जो गिवन ऑप्शन है उसके किस वैल्यू के प्रोपोर्शन में यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारे पास बिगर स्क्वायर है, अगर हम इसकी बात करें तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी उसको हम कैलकुलेट करेंगे। इसकी जो लेंथ है वो एल के बराबर है। तो हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कि हमारे पास एक फाइनाइट वायर दे रखी है जिसके करस्पॉन्डिंग यहाँ सेंटर ओ पे हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करना है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा 45 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि डायगोनली हम इसको सेंटर के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। सो इट विल बी गिवन एज बी इक्वल्स म्यू नॉट इंटू आई। हम यहाँ पे करंट की वैल्यू को कंसिडर कर देते हैं। इट विल बी गिवन एज 4 पाई इंटू आर के बराबर, एंड यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू यहाँ पे 45 डिग्री के बराबर है, सो वी विल राइट इट 45 डिग्री। साथ में यहाँ पे क्योंकि 4 साइड दे रखी है स्क्वायर की, सो दिस होल वैल्यू विल बी मल्टीप्लाइड विथ 4। क्योंकि अगर हम यहाँ पे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी देखेंगे तो चारों जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे हमारे पास ये यहाँ पे ऐड होंगे, क्योंकि हर एक के लिए जो डायरेक्शन निकल के आएगी, अगर हम यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट को कंसीडर कर रहे हैं तो ये हमारे पास इनसाइड आएगा। सो यहाँ पे जो चारों मैग्नेटिक फील्ड होंगे वो एक दूसरे के साथ ऐड हो जाएंगे। एंड आर इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द गिवन वायर। तो ये हमारे पास जो लेंथ आएगी आर के बराबर आएगी। दिस विल बी हाफ ऑफ द टोटल लेंथ, यानी हमारे पास जो स्क्वायर है इसकी जो लेंथ दे रखी है यहाँ से यहाँ ये एल के बराबर है। तो जो आर की वैल्यू होगी दैट विल बी हाफ ऑफ द टोटल लेंथ। इसको हम L/2 से रिप्रेजेंट करेंगे। सो द वैल्यू ऑफ बी विल बी गिवन एज 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। इट विल बी म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू आर की वैल्यू आ जाएगी L/2, जिसको हम लिखेंगे यहाँ पे L/2। 2 न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा एंड साइन 45 की वैल्यू 1/√2 के बराबर हो जाएगी। सो इट विल बी 1/√2 प्लस 1/√2 2/√2। So from here we can write this value will become 4/√2, जिसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई √2 इंटू पाई इंटू एल के बराबर। तो मैग्नेटिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज √2 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बिकम 2√2 म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल। दिस विल बी गिवन एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें जो हमारे पास स्मॉलर स्क्वायर दे रखा है, स्मॉलर स्क्वायर की जो लेंथ गिवन है इट इज गिवन एज स्मॉल एल। यहाँ पे हमें अगर म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वी नो दैट जो म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू होती है इट इज रिलेटेड टू द फ्लक्स फाई इक्वल्स एम इंटू आई। यहाँ पे जो फ्लक्स है ये हम सेकेंड कॉइल का यानी जो स्मॉलर स्क्वायर है उसका फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। एम इज द म्यूचुअल इंडक्टेंस। आई यहाँ पे हमारे पास जो इनिशियल लूप में करंट फ्लो होती है उसकी वजह से हम लेंगे, यानी हमारे पास जो ये लार्जर स्क्वायर है इसमें जो करंट फ्लो करेगी इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये हमारे पास यहाँ पे जो स्मॉलर स्क्वायर है उसको लिंक करेगा। तो जो करंट की वैल्यू आएगी यहाँ पे ये
हमारे पास जो लार्जर स्क्वायर है उसके बराबर हम यहाँ पे करंट को कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पे म्यूचुअल इंडक्टेंस की जो वैल्यू होगी इट विल बी फ्लक्स ऑन द स्मॉलर स्क्वायर डिवाइडेड बाय करंट आई। तो सबसे पहले अगर हम सेकंड जो या फिर हमारे पास जो स्मॉलर स्क्वायर है उसमें फ्लक्स की वैल्यू को कैलकुलेट करें, इट विल बी गिवन एज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू जो हमारे पास लार्जर स्क्वायर है उसकी वजह से मल्टीप्लाइड विद एरिया ऑफ द स्मॉलर स्क्वायर। तो क्योंकि हमें पता है जो फ्लक्स की वैल्यू होती है इट इज बी ए कॉस थीटा, थीटा को अगर हम यहाँ पे 0 के बराबर कंसिडर करें तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड और क्रॉस सेक्शनल एरिया के बराबर यहाँ पे जो सेकंड कॉइल है या सेकंड हमारे पास जो स्क्वायर है उसका फ्लक्स आएगा, और यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है ये हम फर्स्ट कॉइल का लेंगे और जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो सेकंड कॉइल का या फिर सेकंड स्क्वायर का यहाँ पे लिया जाएगा। सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट फ्लक्स ऑन द सेकंड स्क्वायर विल बी गिवन एज 2√2 म्यू नॉट इंटू आई डिवाइडेड बाई पाई इंटू एल के बराबर, एंड एरिया ऑफ द सेकंड या फिर हम कह सकते हैं स्मॉलर लूप विल बी गिवन एज एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट विल बी गिवन एज स्मॉल एल स्क्वायर। सो अगर हम यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू म्यूचुअल इंडक्टेंस के एक्सप्रेशन में पुट कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 2√2 म्यू नॉट इंटू आई स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई पाई इंटू कैपिटल एल, एंड दिस होल वैल्यू विल बी डिवाइडेड बाई आई। आई से आई कैंसिल हो जाएगा एंड सारे टर्म्स यहाँ पे कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कैपिटल एल। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन we can say here the mutual inductance of the system is proportional to small l square divided by capital L. Option B will be the right answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.